हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 5। आपने पिछली वर्कशीट में परिमेय संख्याओं के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटाव। बेटा, यहाँ पे आपको एक परिस्थिति दी गई है। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया। बेटा देखो, जैसे आपके पास 10 चॉकलेट हैं, आपने 5 चॉकलेट अपने भाई को दे दी और 2 चॉकलेट अपनी बहन को दे दी। तो अब आपको बताना है कि आपके पास कितनी चॉकलेट बची। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 जमा 2 दोनों को जमा कर लोगे 7। उसके बाद इसको 10 में से घटा कर देंगे, 10 माइनस 7, तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास 3 चॉकलेट शेष बची। तो बेटा अब हमारे पास 2 भाग हैं, 2/3 और 1/5। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जमा करेंगे। इनको जमा करने के लिए हमें 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो बेटा, 3 और 5 का एलसीएम कैसे लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को सबसे छोटे नंबर से भाग करेंगे। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिस पहाड़े में ये दोनों आते हों, तो सबसे पहले हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5 ऐसे का ऐसे। अब हम इसको 5 से भाग करेंगे, 1 ऐसे ही, 5 एकम 5। अब जो इस साइड नंबर आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, हम इनको गुना करेंगे एलसीएम लेने के लिए। 3 गुना 5, तो हमारा एलसीएम आ गया 15। अब देखो बेटा, 2/3 और 1/5 को कैसे जमा करेंगे। उनका एलसीएम आया 15। तो जो नीचे हर होता है उसको हम 15 से भाग करते हैं। जैसे 15 भाग 3 करेंगे तो 15 भाग 3 आएगा आपका 5। उस 5 को आप 2 से गुना करोगे तो 2 पंजे 10, बीच में जमा का निशान। अब 15 को 5 से भाग करोगे तो 5 तो 3 आएगा, उस 3 को 1 से गुना करोगे तो यहाँ पर आ गया 3। उसके बाद इन दोनों को आप जमा कर दोगे, 10 जमा 3 13/15। अब देखो बेटा, हमारे पास एक चॉकलेट थी। एक चॉकलेट को हम 15/15 के रूप में भी लिख सकते हैं। 13/15 भाग हमने बांट दिया, तो हमारे पास कितनी चॉकलेट बची। तो उसके लिए हम 15/15 में से 13/15 घटा करेंगे। दोनों के हर सेम है 15/15, तो सीधा घटा कर देंगे। 15 नीचे लिखेंगे तो 15 माइनस 13 बराबर 2/15। तो हमारे पास कितना भाग बचा, 2/15। बेटा अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3/8 माइनस 1/4। इसके लिए हम सबसे पहले 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। देखो 8 और 4 का एलसीएम कैसे लेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब जो हमारे लेफ़्ट साइड में नंबर आए हैं उनको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2। तो हमारा एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा एलसीएम आ गया। तो देखो बेटा,
अब हमारा एलसीएम आया है 8। तो 3/8 में 8 को 8 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को 3 से गुना करेंगे तो ऊपर आ गया हमारा 3, बीच में माइनस। अब 4 को अब 8 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 1/8। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। पहले 5 से बात करेंगे, 7 ऐसे ही, 5 एकम 5। उसके बाद 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 5 गुना 7, तो एलसीएम आ गया 35। तो बेटा एलसीएम आया हमारा 35। अब 35 को 7 से भाग करेंगे तो 5 आया, 5 को 4 से गुना करा, 5 चौक 20, बीच में जमा का निशान। उसके बाद 35 को 5 से भाग करा तो 7 आया, 7 को 3 से गुना करेंगे 21, 20 और 21 को जमा करेंगे तो 41/35, ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको अपने आप करना है। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसके बाद बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को तथा उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। इसे आप कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना भाग शेष बच जाएगा? इसके लिए आप सबसे पहले 1/2 और 1/4 को जमा करके टोटल भाग निकालेंगे कि कितना आप उनको देना चाहते हैं। तो उसके लिए 2 और 4 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 1/2 जमा 1/4। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4। 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 आया, 2 को 1 से गुना करा, 2 आ गया, जमा 4 को 4 से भाग करा, 1, 1 गुना 1, 1, तो आपके पास आ गया 3/4। इसका मतलब 3/4 भाग आप पिंटू और चिंटू को मिलाकर देना चाहते हैं। अब आपके पास कितना भाग शेष बच जाएगा, उसके लिए आप 1 में से 3/4 को घटाएंगे। आप 1 भी लिख सकते हैं या फिर 1 को 4/4 भी लिख सकते हैं। 4/4 घटा 3/4, दोनों का हर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा। तो 4 घटा 3 बराबर 1/4। तो हमारे पास कुल भाग बचा 1/4। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 5।